तो ये है नया जम्मू एंड कश्मीर। आप दावा करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है आपकी पढ़ी लिखी बेटी, ये है जो जिसने नया साल भी सड़कों पे मनाया, लोहड़ी भी सड़कों मनाई, है आपका नौजवान। आज हमारे नए जम्मू एंड कश्मीर में कोई सुनवाई पे ऐसे क्या कोई सड़कों पे ऐसे बैठेगा? किसी को कोई शौक है? किसी को कोई शौक है इस ठंडे मौसम में बैठने का? ये उमर अब्दुल्ला आपको भी इनकी बात करनी चाहिए, ये महबूबा मुफ्ती आपको भी इनकी बात करनी चाहिए। रविंद्र रैना जी आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप तो इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप तो इंसाफ की बात कर रहे हैं। कम से कम इन नौजवानों को एक उम्मीद दीजिए आज। सर फिलहाल आपको हम एक ही बात कह रहे हैं, 7 साल से हमारा प्रोबेशन पीरियड 5 साल कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, ये कश्मीर का एक आम नौजवान है, जम्मू का एक आम नौजवान है, चिनाब का एक आम नौजवान है और पीर पंजाल का एक आम नौजवान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नौजवान गुज़िश्ता कई सालों से लगातार एक डिमांड कर रहे हैं कि इनको रेगुलराइज किया जाए और साथ ही साथ इनकी जो प्रोबेशन पीरियड है, इनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कम कर दिया जाए। बहरहाल आप देख सकते हैं किस तरह से ये नौजवान इस वक्त ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है दोस्तों, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है। कम से कम गवर्नर सिन्हा को भी इस वक्त होश में आना चाहिए कि ये गुज़िश्ता कम से कम 1 माह से लगातार जम्मू की सड़कों पर हैं और इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ किसी ने नहीं दिया। मैं आपको दिखाता रहूंगा कि किस तरह से ये लोग जो हैं इस वक्त सड़कों पर हैं और सड़कों पर ये इंसाफ मांग रहे हैं। ये देखिए ये जो नौजवान हैं इंसाफ की पुकार कर रहे हैं, श्रीनगर से आए हैं, चिनाब से आए हैं, जम्मू से आए हैं और इंसाफ देखिए सेव टीचर सेव नेशन, किस तरह से ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ की गुहार के लिए ये देखिए ख्वातीन, देखिए कि किस तरह से ये ख्वातीन भी इंसाफ मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, 5 साल चाहिए, 5 साल चाहिए। देखिए दोस्तों, तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक उसका नौजवान खुशहाल नहीं हो। ये जो नौजवान हैं ये अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सरकार से इल्तिजा करते हैं, ये इस सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इनको 5 साल का प्रोबेशन किया जाए। ये उमर अब्दुल्ला आपको भी इनकी बात करनी चाहिए, ये महबूबा मुफ्ती आपको भी इनकी बात करनी चाहिए। सियासी मुद्दे छोड़ दीजिए, सियासी मुद्दों से इस नौजवान का कोई लेना देना नहीं है। इस नौजवान का जो लेना देना है वो रोजगार के साथ है, वो इसकी सरकारी नौकरी के साथ है। मुद्दे जब बहकाए जा रहे हैं, जब मुद्दों को साइडलाइन किया जा रहा है तो यकीनन फिर नौजवान रोजगार नहीं मांगता है, फिर नौजवान प्रोबेशन 5 साल का नहीं मांगता है। ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज राहुल गांधी आपकी हैं, ये पॉलिसीज नरेंद्र मोदी आपकी हैं। अगर आपको कश्मीर का मुस्तकबिल संवारना है तो इन नौजवानों का ख्याल रखना है। ये देखिए किस तरह से आंखों में उम्मीद लिए ये नौजवान इस वक्त, ये देखिए लेडीज डिमांड। कब से आप? 32 डेज। अच्छा 32 डेज हो गए। हाँ जी। तो क्या डिमांड है आपकी? सर फिलहाल आपको हम एक ही बात कह रहे हैं, 7 साल से हमारा प्रोबेशन पीरियड 5 साल कर दीजिए। इससे ज़्यादा हमने कोई इनसे ज़मीनें नहीं मांगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मांगी, इनके बच्चों की नौकरियां नहीं मांगी, इनका काला धन नहीं मांगा। हमने अपने हक हलाल की कमाई मांग रहे हैं। अगर रहबरे खेल टीचर, रहबरे तालीम टीचर अपने 6 घंटे स्कूल में देके प्रोबेशन पीरियड 5 साल में वो पक्का होता है तो हम कौन सी सौतेली माँ के बच्चे? बिल्कुल, ये प्रोबेशन पीरियड दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। प्राइवेट बड़ी एमएनसीज में, जो अमेरिका की बड़ी एमएनसीज हैं, 6 माह का प्रोबेशन होता है, 1 साल का प्रोबेशन होता है। लेकिन ये देखिए सरकार की नाअहल पॉलिसी, एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए, अपना दामन बचाने के लिए इन नौजवानों को इधर उधर किया जा रहा है। नौजवान आप देखिए किस तरह से सड़कों पे ऐसे, क्या कोई सड़कों पे ऐसे बैठेगा? किसी को कोई शौक है? किसी को कोई शौक है इस ठंडे मौसम में बैठने का? लेकिन इनकी डिमांड आज जेन्युइन है। किस तरह से आप बताएं, आप कहां से आए हैं?
सर कोट बिलवाल से एक्चुअली कोटबिलवाल से आप यहाँ आए हैं? सर मैं बीमार हूँ, मैं फिर भी आई हूँ यहाँ पर यही अच्छा, आप कि बीमार हैं? जी सर। तो सुनने वाला है कोई, दर्द सुनने वाला है कोई इस बीमारी का? सर कोई भी नहीं सुन रहा है, कितने 1 महीना हो गया आते आते, तो इतना समझ नहीं आती है क्या कह रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमारा भी टाइम पीरियड कम कर दिया जाए। ठीक है, मैं बैठे, आपका शुक्रिया कश्मीर करे उनका। मैं आपके लिए स्पेशली आ गया क्योंकि मैंने देखा कि पिछले 1 माह से आपको कोई नहीं सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये है नया जम्मू एंड कश्मीर। आप दावा करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है आपकी पढ़ी लिखी बेटी। ये है जो जिसने नया साल भी सड़कों पे मनाया, लोहड़ी भी सड़कों मनाई, ये है आपका नौजवान। आज हमारे नए जम्मू एंड कश्मीर में कोई सुनवाई नहीं। बदकिस्मती के साथ जम्मू कश्मीर के 80 एमएलए इस वक्त यहाँ पे होने चाहिए, इनके साथ होने चाहिए जो फॉर्मर एमएलए हैं, लेकिन कोई भी नहीं है। वो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपका हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज हम 32वां दिन है हमें यहाँ पर। हमारी एक मंजूर, आपकी भी गलती है ना, आपकी भी गलती है। आप ऐसे ये जो जस्टिस है, आपने 7 साल का प्रोबेशन एक्सेप्ट कैसे किया? आपने एक्सेप्ट कैसे किया? ये आपकी भी गलती है, आपको अपने इंसाफ के लिए उठ खड़ा होना। जी, मैं आपको इसका जवाब दूंगा पहले कि 7 साल का प्रोबेशन हमने कबूल क्यों किया। जिस वक्त ये स्कीम लाई गई उस वक्त पहले से ही आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये तो शुरू से ही आपके उसके साथ साथ ये भी लिखा गया था कि जो पोस्ट है डिपार्टमेंट वो फ्रीज करेगा। तो हमारे पास, चूंकि हम फिजिकल एजुकेशन के डिग्री होल्डर्स हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा स्कीम ज्वाइन करने का। और इसमें 16th क्लास एक लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है जब आपकी सर्विसेज देखेंगे तो आप इसमें अमेंडमेंट करके आपको रिलैक्सेशन दे देंगे, वो आपको आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो कम किया जाएगा। तो उस बुनियाद पर हमने इस पे ज्वाइन किया। लेकिन अलमिया ये है कि जो भी रहबर स्कीम कश्मीर में आई, 5 साल का प्रोबेशन है। खासतौर पर जिस स्कूल में हम काम करते हैं वहाँ पर रहबर तालीम टीचर्स है, उनका 5 साल का प्रोबेशन था और हमारा 7 साल का प्रोबेशन है। छोटी सी डिमांड है हमारी, आज 32वां दिन हो गया हमें। इसके बगैर भी एक डिमांड है, इसके बगैर भी एक डिमांड है। जो इनको दूसरा लिस्ट कराना था उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। उनको भी अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, उनको भी अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। मेरे ख्याल में वो भी सही खबर है। जी की भी बात करिए ना, आप डरते क्यों हैं? वो भी बेरोजगार नहीं है सर। हम ये कहते हैं कि जैसे सेकंड फेज उनके साथ वादा किया गया उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें भी साथ अगर ये स्कीम इतनी अच्छी है तो उनका भी आप करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें परफॉर्मेंस देख लें आप डिपार्टमेंट के अंदर। 4 साल पहले जब हम इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस लाएं, उसके बाद 4 साल की भी आप वहाँ पे उनका रिकॉर्ड मंगवाएं। 18 लाख हमने खेलो इंडिया में पार्टिसिपेशन दिया है पंचायत लेवल। ये देखिए छोटा बच्चा, ये देखिए जो कौम का बच्चा इतनी उम्र में इंसाफ के लिए खड़ा हो और अपनी जस्टिस के लिए खड़ा हो, अपने पेरेंट्स की जस्टिस के लिए खड़ा हो। मुझे बताएं, उन कौम के हुक्मरानों के लिए सिर्फ मैं एक बात कह सकता हूं, शर्म, शर्म और शर्म। जी बेटा, कहाँ रहते हो? बच्चा कहाँ रहते हो? यारीपुरा कुलगाम। हाँ। आपके पापा क्या करते हैं? टीचर हाँ? टीचर। क्या चाहते हैं आप? जस्टिस फॉर रैबर खेल। जस्टिस फॉर रैबर खेल। हाँ, वेल डन, कोई बात नहीं, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। सर हम जिन स्कूलों में ये रहबर खेल टीचर काम कर रहे हैं उन स्कूलों में पहले कोई फिजिकल टीचर ही नहीं था। हाई स्कूल हैं, हाई सेकेंडरीज हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, इससे पहले वहाँ पे कोई पता है। मैं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने स्कूलों में जान लाई है, आपने स्कूलों की शान बढ़ाई है, वो हमें सबको पता है। इसमें कोई भी शक नहीं। आपकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। आप बता दीजिए। हम बस यही बताना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट ने 202 पे फैसला लिया, कमेटी एक बार बनी, रहबर खेल के लिए क्यों नहीं फैसला हो गया? हमारी डिमांड क्यों नहीं हो रही है पूरी? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं पूरी? गवर्नमेंट का ही कसूर है, गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है। गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल कि जिन लोगों ने हमें 7 साल का प्रोबेशन दिया गया है, 7 से 5 साल का प्रोबेशन को करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट में हुआ था आपके? ये बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट, ये महबूबा जी की गवर्नमेंट में हुआ था। और बीजेपी की डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी थे उसमें, लाल सिंह हुसैन फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, शक्ति परिवार एमओएस। सर हमारे पास मीडिया बहुत आई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछोगे कि क्यों नहीं आप इनकी डिमांड सुन रहे हो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। देखिए, जो दिल्ली के हुक्मरान हैं उनसे भी मैं नहीं डरता हूँ। जो कश्मीर गुप्कार सुनवार में बैठे हैं, मैं ओपनली बता देता हूँ, ये आप लोगों के साथ नाइंसाफी है, ये आप लोगों के साथ नाइंसाफी है। इतना प्रोबेशन, ये जुल्म है, ये जुल्म है, बिल्कुल ये जुल्म है। बहरहाल दोस्तों, आज से हम इनकी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो कैंपेन है इन नौजवानों की, ये देखिए यार, ये अपने घरों में इज्जत के साथ इस वक्त अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन किसी को कोई शौक नहीं है ऐसे सड़कों पे। देखिए, ये भेड़ बकरियां हैं क्या? ये भेड़ बकरियां हैं क्या? हर एक इज्जत से जीना चाहता है, लेकिन रोना आता है इनकी हालत देख के। रविंद्र रैना जी, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? आप तो इंसाफ की बात कर रहे हैं,
आप तो इंसाफ की बात कर रहे हैं, कम से कम इन नौजवानों को एक उम्मीद दीजिए आज कि आप इनकी बात और इनका जो सवाल है उसका जवाब कब मिलेगा। बहरहाल आज से हम जारी रखेंगे, इनका जो भी दुख और जो भी दर्द है वो हम जरूर आज से उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।